गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एक अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है 194 क्यू। अगर मैं इस सेक्शन को एक बार लॉ की नजरों में ना पढ़कर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये प्रोविजन ये बोल रहा है, कोई भी बायर जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेल या रिसीव 10 करोड़ से ज्यादा है, और वो करंट ईयर में अगर किसी भी रेजिडेंट सेलर से गुड्स परचेज करता है, गुड्स किसी भी करंट ईयर में रेजिडेंट सेलर से गुड्स परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा का, तो जब बायर सेलर को पेमेंट करेगा, बायर सेलर को पेमेंट करेगा, तो इस सेक्शन के अंदर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट दोनों में से जो पहले हो 0.1% के रेट से 50 लाख के ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, उस पर टीडीएस काटे। बताओ बच्चों, मैंने क्या बताया? कोई भी बायर जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी सेलर जो रेजिडेंट है उसको पेमेंट कर रहा है, उससे कोई गुड्स खरीद रहा है, उससे कोई गुड्स खरीद रहा है 50 लाख से ज्यादा का, तो 50 लाख के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो बायर को जब पेमेंट करेगा सेलर को 0.1% की रेट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, दोनों में से जो पहले हो 0.1% की रेट से 50 लाख के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उस पर टीडीएस काटेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी होगी कि ऐसा सेक्शन आपने टीसीएस में भी पढ़ा था। वहां पे ये पढ़ा था, कोई भी सेलर जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो किसी भी पर्सन को 50 लाख से ज्यादा का माल बेचता है, तो बताइए वो उस बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा, अगर आपको याद हो। तो अब एक क्वेश्चन ये उठ गया कि सेम प्रोविजन है कि बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा तो 194 क्यू में टीडीएस काटेगा, और उसी चीज के लिए जब सेलर बायर से पैसा लेगा तो 206 सी 1H में टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो एक ही चीज पर टीडीएस के प्रोविजन भी लग रहे हैं और टीसीएस के प्रोविजन भी लग रहे हैं। बच्चों ऐसा नहीं है। जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे, जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर 194 क्यू अप्लाई हो रहा है तो फिर 206 सी 1H अप्लाई नहीं होगा। मतलब पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? 194 क्यू क्यू। अब एक बच्चा बोलता है सर ऐसा कौन सा केस होगा जहां पे दोनों लग रहे हैं या एक लग रहा है एक नहीं लग रहा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर का टर्नओवर 9 करोड़ था और सेलर का टर्नओवर 12 करोड़ था। अब बताओ बच्चों, क्या इसमें 194 क्यू लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 194 क्यू कब लगता है? जब बायर का टर्नओवर क्या हो 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो 194 क्यू लगेगा नहीं। और अब यहाँ पे क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो बायर का टर्नओवर भी 12 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और सेलर का टर्नओवर भी 12 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इस केस में और बायर सेलर से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद रहा है, इस सिचुएशन में बच्चों 194 क्यू भी लग रहा है और सेक्शन 206 सी 1H भी लग रहा है। तो बताइए अब क्या हो? तो इस केस में प्रायोरिटी पहले 194 क्यू की रहेगी। ठीक है, ऐसी बातें बच्चों यहां पर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हु इज लायबल? एनी बायर जो गुड्स परचेज कर रहा है, किससे कर रहा है? रेजिडेंट से। तो बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से जो अर्लियर हो 0.1% की रेट से, बताओ टीडीएस काटेगा। लेकिन टीडीएस तभी काटेगा जब पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज किया, 50 लाख से ज्यादा का। तो अगर बायर उस सेलर से, एक बायर एक सेलर से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज कर रहा है, अलग अलग नहीं, एक बायर एक सेलर से। अगर मान लो 60 लाख के गुड्स परचेज कर लिए ए ने बी से पूरे साल में, तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 60 लाख पे कटेगा, या 60 लाख में से 50 लाख लेस होकर कटेगा? 60 लाख में से 50 लाख लेस होकर कटेगा। ओके, एक्सीडिंग पार्ट पे कटेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों? अच्छा, if aggregate value exceeding 50 lakh, then TDS will deduct 0.1% of such sum exceeding 50 lakh। जैसे कि आपने 70 लाख का माल खरीदा तो 70 लाख पे टीडीएस कटेगा, या 70 लाख पे 50 लाख माइनस होगा? 50 लाख माइनस होकर टीडीएस कटेगा। ये प्रोविजन 1 जुलाई 21 से आया। जो एग्जाम में
आपकी प्रोबेबिलिटी 22 तेज का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस डेट से ज्यादा मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल, अगर मान लो 21-22 का क्वेश्चन भी आ जाए तो इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल प्रोविजन हो गया, क्योंकि 1 जुलाई 21 से पहले सेक्शन नहीं लगता था, 1 जुलाई 21 के बाद लगता था। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बना रखे, डिस्कस कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से एग्जाम में आपको 22 तेज का क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल 22 तेज का क्वेश्चन आएगा, तो 22 तेज के अंदर फिर आपके लिए इस डेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। फिर भी अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, पता नहीं क्या पूछ रहे हो। बायर कौन होता है? Buyer means a person whose total sale, gross receive or turnover from business exceeding 10 crore during financial year immediately preceding the financial year in which some purchase of goods is made out. इसका मतलब अगर आपने 22-23 में कोई परचेज की तो आपको टर्नओवर कब का देखना है? 21-22 का। अगर 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, और 21-22 का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, और आपने 22-23 में एक पर्सन से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा, से एग्जांपल 70 लाख का माल खरीदा, तो 70 में से 50 माइनस कर देना, 0.1% की रेट से इस सेक्शन में टीडीएस काट लेना। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। ये सेक्शन दो केस में अप्लाई नहीं होता। एक केस, टैक्स डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन एक्ट, मतलब हम पढ़ रहे हैं 194 क्यू, मान लो ऐसी परचेज पे किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, फॉर एग्जांपल 194 ओ, तो ऐसी परचेज पे जब किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ये सेक्शन तभी अप्लाई होता है जब किसी टीडीएस के किसी और प्रोविजन में टीडीएस नहीं कट रहा हो, ऐसी चीज, ऐसे ट्रांजेक्शन पे। नंबर 2, ऐसे ट्रांजेक्शन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ सर, ये बात समझ में नहीं आई, मतलब अगर ऐसे ट्रांजेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। सर अभी तो आप पहले कह रहे थे कि जब 2061H लगेगा और 194 क्यू लगेगा तो पहले हम 194 क्यू को रखेंगे। बच्चों समझो, आप पूरी लैंग्वेज को पढ़ो क्या कह रहा है। टैक्स इज कलेक्टेड अंडर प्रोविजन, देखो ये क्या कह रहा है, सेक्शन नॉट अप्लाई वेयर टैक्स इज कलेक्टेड अंडर प्रोविजन ऑफ 206C, मतलब जब टीसीएस के प्रोविजन लग रहे हैं किसी चीज पर, इस सेक्शन में टीसीएस नहीं कटेगा, अदर देन इस सेक्शन को छोड़कर, इस सेक्शन को छोड़कर। इसका मतलब है जब 2061H लग रहा है और 194 क्यू लग रहा है तो बताओ पसंद किसकी रहेगी? 194 क्यू की। लेकिन इस सेक्शन के अलावा टीसीएस में और भी सेक्शनों में टीसीएस कलेक्ट होता है, तो अगर वो सेक्शन लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी खरीदी 50 लाख से ज्यादा की तो वहां टीसीएस लगता है, तो फिर इस सेक्शन में टीसीएस नहीं कटेगा, केवल केवल इस सेक्शन को छोड़ देना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, टीसीएस के अंदर मान लो 6 प्रोविजन है, अगर 2061C 1H लग रहा है, अब तो बताओ प्रायोरिटी किसकी रहेगी? 194 क्यू की। इसके अलावा कोई टीसीएस की किसी और प्रोविजन में टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो बताओ टीसीएस की प्रायोरिटी रहेगी ना कि 194 क्यू, उस समय 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। तो बताओ क्या बोल रहा है? तो बताओ कुल मिला के सेक्शन का अप्लाई हो जाए, 4 बातें पूरी हो जाए। पहली बात, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। करंट ईयर में आपने सेलर से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदा है, ऐसे ट्रांजैक्शन पे कोई टीडीएस किसी और सेक्शन में नहीं कट रहा हो, और ऐसे ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं हो रहा हो 2061H को छोड़ के, उस सेक्शन के अलावा किसी और सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट नहीं हो रखा हो, तो बताओ ये सारी बातें पूरी हो जाएगी तो आपको इस सेक्शन में क्या काटना है? टीडीएस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट सेक्शन है। अच्छा, अब बच्चों कुछ ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस है, हालांकि मैंने आपको अभी बोला ना कि आपके एग्जाम में 22-23 पे आएगा क्वेश्चन, आपको ट्रांजैक्शनल प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस क्या कह रहे हैं। ट्रांजैक्शनल प्रोविजन ये कह रहा है, जो अगर आप पहला पॉइंट एक बार आप ध्यान से पढ़िए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, 194 Q shall apply with effect from 1st July 21 means this section not apply on any sum credited or paid before 1st July 21, any sum credited or paid if either of two events, मतलब पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी इवेंट had happened before this, that transaction should not subject to provision of section 94। अगर पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी 1 जुलाई 21 से पहले हो चुका है, उस पार्ट पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है, ये क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस के बारे में, क्या द टर्नओवर ऑफ एक्स लिमिटेड 20-21 12 करोड़ हम पेमेंट कर रहे हैं 21-22 में, इसका मतलब ये हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
अब बताइए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 40 लाख के गुड्स थे, जिसमें 30 लाख का पेमेंट पहले हो चुका, 10 लाख का बाद में हुआ। पेमेंट और क्रेडिट में से एक भी घटना पहले हो गई तो फिर हम उसको पहले ही मानते हैं, इसका मतलब 40 लाख पहले हो चुका है और बाद में आपने इतने की परचेज की है। तो बच्चों जब हम टर्नओवर निकालेंगे मतलब 50 लाख की लिमिट देखेंगे, तो देखिए 21-22 के अंदर टोटल कितनी परचेज हो गई, 30 जून से पहले कितने की हुई 40 लाख और 30 जून के बाद कितने की हुई 60 लाख। इसका टोटल कितना हुआ 1 करोड़। 1 करोड़ में से आप क्या लेस कर दो 50 लाख, क्योंकि 50 लाख के ऊपर कटता है। 50 लाख पे बताओ इस सेक्शन में 0.1% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए 50 लाख पे क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। अगला एग्जाम्पल, सपोज बच्चों अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है आपका 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 तक ऑलरेडी 2 करोड़ हो गया, ऑलरेडी 2 करोड़ हो गया। तब तक अप टू 30 जून, है ना? इसमें 1 करोड़ का पेमेंट हो गया और 30 लाख का पेमेंट बाद में, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों में से एक चीज पहले हो गई। 1 जुलाई 21 से लेकर नेक्स्ट 40 लाख आ गया 30 जून के बाद, 30 जून के क्या बाद कितना आया 40 लाख। अब नंबर 1, पहली बात तो आपको पता है कि जो चीज 30 जून से पहले कोई तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब पूरे साल में आपने कितने की परचेज की, 2 करोड़ 40 लाख। अब 2 करोड़ 40 लाख की जो परचेज की, ऑफ कोर्स 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों बताओ क्या होगा। इस केस में सर 2 करोड़ पे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 करोड़ की परचेज कब तक हुई है 30 जून से पहले। अब 2 करोड़ के बाद जो परचेज हुई है कितने की हुई है 40 लाख की। इस 40 लाख तो बताओ क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये आता है कि जब हम 50 लाख माइनस करते हैं तो नए सिरे से 50 देखेंगे या 50 तो शुरू से देखेंगे, 50 तो शुरू से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये नया टर्नओवर 50 से कम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि जब हम टर्नओवर 50 की लिमिट देखते हैं तो हम 1 अप्रैल से पूरे को जोड़ेंगे। इस क्वेश्चन में बताओ कितने पे टीडीएस कटेगा, 40 लाख पे कटेगा। तो मैं आपसे कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल पूछता हूं, जरा आप जवाब दीजिए। केस 1, बच्चों 30 जून तक कितना हुआ और 30 जून के बाद कितना हुआ, बताओ। यहाँ 40 हुआ, यहाँ 20 हुआ, बताओ टीडीएस कितने पे कटेगा। सर टोटल हुआ 50 से ज्यादा है, टोटल निकाल, टोटल लगाने के लिए तो पूरे 1 अप्रैल से दे देंगे। टीडीएस 50 के ऊपर वाले पार्ट पे कटेगा, इसका मतलब 10 लाख पे कटेगा, है ना। ये हुआ 80, ये हुआ 10। तो बच्चों यहाँ पे टोटल 50 से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 1 जुलाई से पहले ऑलरेडी 50 क्रॉस हो चुका है, तो बैलेंस बताओ कितने पे कटेगा, 10 पे कटेगा, पूरे 10 पे। ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई के बाद हम नया देखेंगे 50 लाख उसको माइनस करेंगे, पूरे 10 पे कटेगा। बताओ 1 जुलाई से पहले आपका 90 हो रखा है और यहाँ 60 हो रखा है, बताओ कितने पे कटेगा, बताओ बताओ, आप बताओ कितने पे कटेगा। सर इस केस में टर्नओवर तो 50 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 1.5 करोड़ हो चुका है, मतलब टर्नओवर क्या परचेज। इस केस में क्योंकि 90 लाख तो 1 जुलाई से पहले हो चुकी है, उस पर तो कट नहीं सकता। अब जो बैलेंस पूरा 60 लाख है उस पर कटेगा। तुम्हारे दिमाग में ये थॉट नहीं आनी चाहिए कि 60 में से 50 माइनस होगा फिर कटेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ये नहीं है, अपन ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखो। रिलायंस का टर्नओवर 300 करोड़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ओके सर, रिलायंस ने 80 लाख की परचेज की है 30 जून 21 तक, और रिलायंस ने 80 लाख का पेमेंट भी कर दिया और उसने 1 करोड़ का एडवांस भी दे दिया। इसका मतलब 30 जून 21 तक या तो पेमेंट हो चुका है या एडवांस हो चुका है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख तक का पेमेंट या क्रेडिट 30 जून से पहले हो चुका है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इस पे तो कुछ नहीं होगा, इस पे तो कुछ नहीं होगा। अब इसने 1 जुलाई 21 से लेकर 31/3/20 के बीच में 2.5 करोड़ की क्या की है, परचेज की है। कितने की, 2.5 करोड़ की। बताइए नई परचेज कितने की है, 1 जुलाई 21 से लेके 31/3/22 तक नई परचेज कितने की है बच्चों, 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ जो यहाँ का एडवांस था वो एडजस्ट हो गया, वो तो 30 जून से पहले कट चुका है, तो बैलेंस कितना बचा, 1.5 करोड़। बच्चों 1.5 करोड़ पे ही क्या कटेगा बच्चों, टीडीएस कटेगा। देखो तो इस चीज को समझ लेना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो 30 जून से पहले 80 हो गया और 30 जून के बाद 10 हुआ,
तो ऐसा मत करना कि 80 पे तो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 30 जून से पहले था, अब 10 पे भी नहीं काटो क्योंकि वो 50 से कम है। नहीं, जब हम 50 का टोटल लगाएंगे तो उसमें 80 को भी जोड़ेंगे और 10 को भी जोड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पे क्योंकि 30 जून से 50 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो 30 जून के बाद ऑलरेडी जो भी 1 रुपया भी होगा उस पर क्या कटने वाला है, टीडीएस कटने वाला है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया होगा ट्रांजेक्शनल प्रोविजंस क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में कब करवाएगा पेमेंट, 22 स्टेज में पूछेगा, उस केस में ट्रांजेक्शनल प्रोविजन अप्लाई होंगे ही नहीं। ये ट्रांजेक्शनल प्रोविजन तब अप्लाई होंगे जब 21-22 में होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है 194Q वर्सेस 20C1H, अगर ये सेक्शन लग रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा, पहले ये होगा। हाँ, अगर ये नहीं लग रहा क्योंकि बायर का टर्नओवर मान लो 10 करोड़ से कम था, तब जाके ये सेक्शन लगेगा। अगर दोनों लग रहे हैं तो बताओ पहले कौन सा लगेगा, 194Q। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।